हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको आशियाना हाउसिंग में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम सबसे पहले आपको इस कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आशियाना हाउसिंग इज प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनीज रियल इस्टेट डेवलपमेंट। तो ये कंपनी रियल इस्टेट डेवलपमेंट में एंगेज्ड है, जहाँ पर इसका कोर बिजनेस है इज टू बाय लैंड एंड टर्न इट इनटू रेजिडेंशियल building and sell it. Okay, so inventories should be liquidated in a 5 to 7 year frame. Management targets projects with gross margin over 30%. तो यहाँ पर इनका कोर बिजनेस क्या है कि ज़मीन को लेना, उसको कन्वर्ट करना एक प्रॉपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एंड देन उसको सेल कर देना। और इन्वेस्टर्स को जो इन्वेंट्रीज जो वो बनाते हैं उनको 5 to 7 ईयर्स में उन्हें लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो ये इनका कोर बिजनेस है। मार्केट कैप है 1415 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका ROC 0.17% ही है। मतलब कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया है, रिटर्न अच्छा नहीं आया है, काफ़ी कम रिटर्न है। इक्विटी पे लोगों को अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले हैं, नेगेटिव है 0.81%। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है क्योंकि पहले के पिछले 4 क्वार्टर में से कोई भी क्वार्टर में अगर कंपनी ने लॉस परफॉर्म किया है तो आप स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ होता है। अगर हम देखेंगे डेट तो वो भी कंपनी के पास ठीक ठाक है, 177 करोड़ का डेट है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो वो नेगेटिव में जा रही है, तो फंडामेंटली अच्छी नहीं दिख रही है। अगर हम देखेंगे 2018 तो उसमें कंपनी का रेवेन्यू था 334 करोड़ और पास्ट ईयर्स में भी कंपनी इतना रेवेन्यू परफॉर्म कर रही थी, हालांकि इससे ज़्यादा रेवेन्यू परफॉर्म कर रही थी 400 करोड़ 500 करोड़। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू का 350 करोड़, 338 करोड़ से प्रॉफिटेबिलिटी आ गई 13 करोड़। 2020 में जब रेवेन्यू 317, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं गिरा जबकि 317 करोड़, और उस टाइम कंपनी का जो लॉस है वो आ गया 30 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू और भी गिर गया 259 करोड़ और यहाँ पर प्रॉफिट आया 1 करोड़ 72 लाख। तो यहाँ पर हम डीप में बात करेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट्स इतने कैसे बढ़ रहे हैं, अभी इतना डिक्रीज़ क्यों हुआ है। लेकिन अभी ये हम देखते हैं कि पहले भी कंपनी इतना रेवेन्यू परफॉर्म कर रही थी और अभी भी इतना कर रही है। तो इन शॉर्ट कंपनी में ग्रोथ सेक्टर नहीं दिख रहा है, ग्रोथ वर्ड का कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि रेवेन्यूज़ कंपनी के गिर रहे हैं एंड प्रॉफिट्स भी इतने अच्छे नहीं है, वो भी गिर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2020 में 2021 कंपनी का यहाँ पर जो लॉस वो क्यों हुआ, क्योंकि 3 क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉस परफॉर्म किया है। एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी के पास इतना कम एक्सपेंस इतना ज़्यादा आया है, सेल्स कंपनी के पास इतना कम है। तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो तो चलो ठीक ठाक चल ही रहा है, बट कंपनी का एक्सपेंस बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर उसमें माइनस आ चुका है। मतलब उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया, नेगेटिव में आ गया है। ठीक है, तो पहले भी ऑलमोस्ट टाइम्स कंपनी लॉस में ही रहती थी, बट क्या होता था ना, और अभी भी वैसी ही चल रही है, जैसे कि -2.75%, -3.75%। एक क्वार्टर में 10.96% का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद मार्च में 6.90% नेगेटिव। जून 2021 एंड 22 में अगर हम देखें तो -16.21%, -9.66%, -6.79%। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ठीक है, वो तो ठीक ठाक चल रहा है और गिर भी रहा है। पहले जो कंपनी 64, 72, 73, 93 करोड़ का जो रेवेन्यू करती थी
अब वो 37 करोड़, 57 करोड़, 51 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी का सेल्स भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जो पहले नेगेटिव में 5.76%, -8.48%, वह भी -6.51%, -5.58%। मैं इनकी बात कर रही थी। तो वो देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर कंपनी की गिर रही है, रेवेन्यू भी यहाँ पर गिर रहा है। तो ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों गिर रहा है। तो फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी नहीं थी और फाइनेंशियल भी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। प्रमोटर 61.04% से 61.22, तो प्रमोटर्स यहाँ पर अपना स्टेक बढ़ा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 1.30 से 5.69%। अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स हर क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 7.56 से अभी है 9.44, मतलब उन्होंने 9.36 किया, वो भी अभी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं। पब्लिक 30.10 से 23.65। तो इन शॉर्ट प्रमोटर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स सब लोग अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। एंड ओनली जब सब लोग अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो पब्लिक का स्टेक रिड्यूस होता है। एंड इनके पास 23.65। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि सारे लोग स्टेक बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। एंड पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के कोई इसमें निवेश कर सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल्स वगैरह कंपनी के अच्छे नहीं है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बढ़िया है। कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर DLF है, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबरॉय रियल्टी, फिनिक्स मिल, प्रेस्टीज इस्टेट, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, देन ब्रिगेड एंटरप्राइज, आशियाना हाउसिंग। तो अगर सब में से हम देखेंगे तो सबसे छोटी कंपनी यही है जिसका प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है। शेयर प्राइस है 138.25 रुपीज़। नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो वो नेगेटिव में है, गिर रहा है। प्रॉफिट वेरिएंस वही गिर रहा है। सेल्स अगर हम देखेंगे तो उसमें भी गिर ही रहा है, मतलब सेल्स वेरिएबिलिटी भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सेल्स भी गिरा है। मतलब इन शॉर्ट फाइनेंशियली फंडामेंटली नहीं अच्छी है। 5 ईयर हाई है 228, करंटली 138.25 पे चल रहा है। 9.29% फ्राइडे के दिन अप था। तो जैसे कि शेयर काफ़ी गिर चुका है, अब ये शेयर भाग रहा है। और जिस तरह से शेयर होल्डिंग देख रहे हो, सारे बड़े इन्वेस्टर्स इसमें निवेश कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको देखना है तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक गुड फंडामेंटल्स कंपनी को देख के निवेश करना है तो ये वो कंपनी नहीं है और आपको टोटली इसे अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू।